नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी बिहार के शराब कांड की। परिजनों की पीड़ा सियासत के शोर में कहीं दब गई है। जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार में हंगामा जारी है। सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने से साफ इनकार कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। आज के हमारे सातों सवाल शराब कांड और उससे जुड़ी सियासत से ही जुड़े हुए हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग मरहम या सियासत। पीड़ितों के मुआवजे की मांग जरूर हो रही है, लेकिन निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश को मुआवजे के जाल में फंसाकर शराबबंदी कानून पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। छपरा में शराब की जहरीली घूंट से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। छपरा में 70 से ज्यादा लोग अपनी जान उस शराब के नाम कुर्बान कर चुके हैं जिसे बिहार में 6 साल पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। लेकिन सुशासन की सरकार में न केवल शराब बन रही है, बल्कि खुलेआम बिक भी रही है और सर्वसुलभ तरीके से मिल भी रही है। छपरा शराब कांड में मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बीच पीड़ितों के मुआवजे की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी दल इस पूरे कांड को सरकार की लापरवाही बताते हुए उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं जिनके घर का चिराग जहरीली शराब की कहर ने बुझा दिया। विधानसभा में इसको लेकर पिछले 4 दिनों से जोरदार हंगामा जारी है। सोमवार को जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो विधानसभा के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज के डेट में एक तरफ कह रहे हैं कि शराब जो है पूर्ण रूपेण बंद है, सबों ने मिलकर हम लोगों ने बंद कराए हैं, और आज जो सरकार है हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुलेआम जो है धड़ल्ले से बेचवा रहे हैं शराब। मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं दीजिए तो आप एक तरफ बंद क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, तो आप शराब चालू क्यों कर रहे हैं? आपके द्वारा समर्थन में हम लोग थे कि ठीक है शराब बंद होना चाहिए। माननीय सरकार ने तैयार होकर सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। सदन में विधायकों के शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप काम कर रहे हैं, अब सभा की कार्यवाही और प्रश्नकाल चल रहा है। माननीय सरकार ने तैयार होकर के आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार है, परंतु जनहित में आप काम नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए अमर्यादित तरीके से आप काम कर रहे हैं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। शराब कांड पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पीड़ितों के मुआवजे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में साफ कर दिया था कि उनकी सरकार जहरीली शराब से हुई मौतों में किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देने जा रही है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है, और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। छपरा शराब कांड में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग गरीब परिवार से हैं और उनकी कमाई का जरिया मजदूरी और छोटा मोटा काम था। ऐसे में मरने वालों के परिवार वालों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। उनके लिए आने वाले समय में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन होगा, इसलिए उनके लिए मुआवजे की मांग हो रही है। मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुआवजा देने का प्रावधान है नियम में। जब प्रावधान है तो देना पड़ेगा। ये हिटलर शाही थोड़े है कहिएगा कि हम नहीं देंगे, नहीं देना है। नहीं देना कैसे है, देना पड़ेगा, क्योंकि नियम में शामिल है। कौन जदयू है? जदयू कौन है भाई? जदयू जो कहेगा वही नियम थोड़े बन जाएगा। सरकार का जो संकल्प है, जो आपने नियम बना दिया, उसको आपको लागू करना पड़ेगा। जो बंदी है उसमें क्या मुआवजा मिलेगा? सीधी सी बात है, इसको तुल देना ही बेकार है। तब तो ये बढ़ाना हुआ कि आप पीजिए, जहरीली शराब पीजिए और मरिए, तब शराबबंदी का औचित्य क्या है? विपक्षी दलों का तर्क है कि जब सरकार शराब बनाने और बेचने पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई तो फिर पूरी सजा केवल पीने वालों को क्यों दे रही है। बीजेपी के साथ दूसरे छोटे दल भी मुआवजे की मांग का समर्थन कर रहे हैं। हम मरने वाले को मुआवजा नहीं दे रहे हैं, पीड़ित परिवार को हम लाभ देने का मसला है। तो वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो यतीम हो गए, वो जो बेवा हो गई, मैं समझता हूं कि मानवता के आधार पर उनकी हमदर्दी बुरा नहीं है।
है ना, बल्कि उनको और ये करना चाहिए कि इनके बच्चे न बिगड़े, इनकी बीवी कहीं अपना जिस्म बेचकर अपने बच्चों को पालने पर मजबूर न हो जाए, इनके बच्चे बाल मजदूरी में न चले जाएं, ऐसे परिवार को संभाला देना चाहिए। हम तमाम वामपंथी दल, जो तीनों वामपंथी दल है, हम लोग का संयुक्त मांग है कि पीड़ित परिवारों के आश्रितों को पुनर्वास किया जाए, संवेदनशीलता से इस समस्या को देखा जाए, इस समस्या पर रिएक्शन नहीं किया जाए। शराब कांड पर महागठबंधन की सरकार न केवल विपक्षी दलों के हमलों में घिर गई, बल्कि उनके कुछ सहयोगी दल भी पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग पर विपक्षी दल बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में जब तक इस मामले पर कोई सहमति नहीं बनती है, तब तक विधानसभा के सुचारू रूप से चलने के आसार कम है। सुजीत झा के साथ अनिकेत कुमार, पटना, गुड न्यूज टुडे। जहरीली शराब कांड को लेकर एक तरफ पीड़ित परिवारों की चीख पुकार है, इंसाफ की गुहार है, और दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार है। और इस कांड को लेकर सियासत का शोर सड़क से विधानसभा तक सुनाई दे रहा है। इस मुद्दे ने नीतीश के खिलाफ विपक्ष को बड़ा हथियार थमा दिया है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, बिहार विधानसभा में शराब कांड को लेकर आज क्या हुआ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। बिहार विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन भी छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद जितने लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर हंगामा मचा रहा। और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर और सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर रही कि आखिर क्यों नहीं सरकार मरने वाले लोगों को उचित मुआवजा दे रही है। तो मुआवजे के मुद्दे पर आज भी जमकर सदन में हंगामा हुआ, और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर मुआवजे के मुद्दे को लेकर हमलावर रही। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग शराब पीने से मरे हैं उनको मुआवजा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि पहले भी सरकार ने ऐसे लोगों को मुआवजा दिया है जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, और ऐसे में मरने वाले लोगों को उचित मुआवजा मिले, इसको लेकर आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विधानसभा के अंदर जमकर बवाल मचा रहा। जहरीली शराब कांड के गुनहगारों का हिसाब कब होगा, कोई नहीं जानता। बिहार में शराब माफिया पर लगाम कब कसेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी शोले खूब भड़क रहे हैं, और अभी और भड़केंगे, ये सभी को पता है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, बिहार की सियासत में कैसे बड़ा मुद्दा बन गया शराब कांड। शराब कांड को लेकर जारी सियासी महाभारत में एक तरफ विपक्ष है जो सरकार पर हर रोज पूरी ताकत से हल्ला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो विपक्ष के हंगामे को साजिश बता रहा है। इस रस्साकशी के बीच नीतीश के बयानों को लेकर भी खूब आग भड़की है। पिछले एक हफ्ते से बिहार की सियासत में उबाल है। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सड़क से सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी ने छपरा शराब कांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर रखी है, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के हंगामे को साजिश बता रहा है। शराब कांड पर बड़े हंगामे की वजह बना विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा। जब सदन में नीतीश कुमार से जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में पूछा गया, तो वो अपना आपा खो बैठे और विपक्षी दल पर बुरी तरह से भड़क गए। नीतीश कुमार के गुस्से ने बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया, और इसके बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। सीएम के गुस्से के बाद शराब कांड की गूंज संसद तक में सुनाई दी, और बीजेपी के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर इस मामले को उठाया। बीजेपी विधानसभा में मुख्यमंत्री को घेर ही रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है
तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। मरने वालों के परिवार वालों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह मुख्यमंत्री के कठोर शब्दों ने राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का मौका दे दिया। शुक्रवार को बीजेपी के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों ने राजभवन में मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जहरीली शराब कांड की न्यायिक जांच की मांग की। लेकिन विपक्षी हमलों से प्रभावित हुए बिना मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये ऐलान किया कि उनकी सरकार पीड़ितों को किसी भी कीमत पर मुआवजा नहीं देगी। दरअसल बिहार में शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के बेहद करीब रहा है, लिहाजा वो नहीं चाहते हैं कि आम लोगों में ये मैसेज जाए कि उनकी सरकार शराबबंदी को लेकर नरम है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे। नीतीश अपने रुख पर अड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन सरकार पर दबाव बनाए हुए है। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन चलता है इकबाल से, भय से। नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है और बिहार पूरा जहां खोजो, मैं पहले भी कहा था कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है। अभी हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कुढ़नी की सीट जेडीयू से हथिया ली थी। दरअसल कुढ़नी सीट पर प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों गए थे। इसके बावजूद इस सीट को वो नहीं बचा पाए। फिर क्या था, बिहार में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और वो आक्रामक रूप से नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार पर हमलावर है। वहीं जेडीयू किसी भी कीमत पर खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी के वार पर जोरदार पलटवार कर रही है। सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। बिहार में जब सड़क से लेकर सदन तक शराब कांड गूंजने लगा, तब सरकार की नींद खुली और उसने शराब सिंडिकेट पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दी। लिहाजा अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। नजर डाल लेते हैं हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, सरकार कैसे कर रही है शराब तस्करों पर चोट। जहरीली शराब कांड के बाद विपक्ष की आलोचना झेल रही सरकार ने जहर के कारोबारियों पर शिकंजा कसने को कहा है। इस सख्ती का परिणाम भी दिखने लगा है और कई जगहों पर छापेमारी शराब के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सरकार की नींद खुली है। प्रशासन ने अब शराब तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है और जब कार्रवाई शुरू हो रही है तो पता चल रहा है कि शराब का धंधा कितनी आसानी से चल रहा था और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। ये 3 तस्वीरें हैं, छपरा की, पटना से सटे दानापुर और मनेर की। इन तीनों जगहों पर खुलेआम देसी शराब की अवैध भट्टियां लगी हुई थी, जहां शराब बनाकर आसपास के लोगों को बेचा जा रहा था। आज गुड न्यूज टुडे की टीम उत्पाद विभाग के साथ छपरा के बलवा दियारा में लाइव छापेमारी के दौरान थे। ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग की टीम को पता चला कि कौन कौन से इलाके में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। अवैध रूप से शराब का निर्माण चल रहा है। कुछ इनपुट मिला है जो स्थानीय प्रशासन है और उनसे ही जानते हैं। राजकिशोर जी, आप लोगों को क्या इनपुट मिला है? आप लोग यहाँ पे उस वक्त आए हैं। हम लोगों को इनपुट मिला है कि इस इलाके में अभी भट्टी एक्टिव है, उसी को ध्वस्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ध्वस्त करने के लिए आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है और देखिए पूरी तैयारी के साथ किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ड्रोन कैमरे के जरिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको अब यहाँ पूरे इलाके में जो है आप देखिए यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
छपरा के डोरीगंज इलाके में स्पीड बोट के सहारे नदी में आधे घंटे के सफर के बाद हम उस दियारे में पहुंचे जहां दूर दूर तक केवल रेत और झाड़ियां दिखाई देती। इस सुनसान और बियाबान जगह से शराब सिंडिकेट आराम से ऑपरेट कर रही थी। हम यहाँ डोरीगंज से पहुंचे हैं आधे घंटे का सफर तय करके, और उत्पाद विभाग की टीम को जानकारी मिली है कि अभी भी यहाँ पर शराब माफिया एक्टिव है और जहरीली शराब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और उसी इनपुट के आधार पर छापेमारी करने के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे इलाके का जो है अभी यहाँ पर मॉनिटरिंग किया जाएगा, स्कैनिंग किया जाएगा, और फिर जहां जहां जानकारी मिलेगी कि अवैध शराब के भट्टे हैं वहां पर या फिर फैक्ट्री लगी है, उन सब को ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ 5 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन के दौरान 5 अवैध शराब निर्माण के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। छापेमारी करने गई टीम को भारी मात्रा में कच्ची शराब भी मिली, जिसे जमीन के अंदर बड़े बड़े ड्रमों में रखा गया था। कुछ जगहों पर कच्ची शराब को एक बड़े पैकेट में तालाब के अंदर छिपाया गया था, जिसे निकालकर नष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम को कई जगहों पर शराब को जहर में बदलने का भी सामान मिला। अधिकारियों को यहां से यूरिया मिला, जिसे शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। यूरिया के इस्तेमाल से बनी शराब बेहद खतरनाक होती है और इसके पीने से लोगों की मौत भी हो सकती है। पटना पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा नदी के पास रामपुर दियारा में शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया। सुनसान जगहों पर बने बड़े बड़े शराब के ठिकानों पर एक के बाद एक छापेमारी कर बड़े बड़े कंटेनरों और शराब बनाने के साजो सामान को पुलिस ने आग के हवाले किया और दर्जनों शराब के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। पुलिस ने इस अभियान में 5 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दानापुर रेलवे स्टेशन के पास भी छापेमारी करके अवैध शराब के अड्डों को नष्ट किया है। रूटीन वर्क में मनेर थाना द्वारा सोन नदी किनारे दियर में रामपुर बनरा टोंग पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और भारी पैमाने पर शराब बरामद की गई है और 5 लोग गिरफ्तार किए। पुलिस अभी जिस संजीदगी से शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अगर उसी तत्परता से पहले कार्रवाई की होती तो शायद 70 से ज्यादा लोगों को जहरीली शराब से जान नहीं गंवानी पड़ती। रोहित सिंह, छपरा, गुड न्यूज टुडे। छपरा में जहरीली शराब कांड को 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मौत का मीटर अभी तक थमा नहीं है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या 70 को पार कर गई है। कल छपरा में एक और व्यक्ति की शराब पीने से तबीयत बिगड़ी, उसे इलाज के लिए पटना भेजना पड़ा। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, हफ्ते भर बाद भी क्यों नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। शराब कांड को हुए तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तकरीबन 78 लोग अभी तक छपरा जहरीली शराब पीने के कारण जो है उनकी मौत हो चुकी है। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो बेगूसराय और सिवान मिलाकर तकरीबन 80 से भी ज्यादा लोग पिछले 1 सप्ताह में जहरीली शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे की दरअसल वजह यह भी है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो छुप के इलाज अपना करवा रहे हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है तो वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और अस्पताल में इलाज में हुई देरी के कारण उनकी मौत भी हो जा रही है। और इसकी वजह से छपरा जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री का कहना है कि छपरा शराब कांड के बाद शराब के अवैध कारोबार में शामिल शराब तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। सरकार के मुताबिक अब तक 2 थानेदारों को निलंबित किया गया है और 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। छठा सवाल क्या है, अब ये देख लेते हैं। और सवाल है, शराब तस्कर गिरफ्तार, क्या अब खुलेगा शराब सिंडिकेट का हर राज? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक तकरीबन 80 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले में अखिलेश यादव नाम के एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी जिसका गठन किया गया था इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, उसने अखिलेश यादव नाम के एक शराब तस्कर को
धर दबोचा है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या अखिलेश यादव ही वो व्यक्ति था जिसने जो जहरीली शराब कांड जो हुआ है उसका वो मास्टरमाइंड था, या उसके पीछे भी कोई और था? क्योंकि देखिए, जब से ये शराब कांड हुआ है तब से पुलिस ने 200 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो शराब या अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। तो ऐसे तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग इस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं पिछले एक सप्ताह में, और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को भी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था, या फिर उसके पीछे भी कोई और चेहरा था जो इस पूरे खेल का संचालन कर रहा था? और अगर ऐसा है तो फिर वो कब पकड़ा जाएगा, उसको कब धर दबोचा जाएगा, ये एसआईटी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार सरकार पर शराब से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप भी विपक्षी दल लगा रहे हैं। दरअसल सरकारी आंकड़ों में 2016 से 2021 तक जहरीली शराब से केवल 23 मौतें दस्तावेज में दर्ज हैं। ऐसे में 7वां सवाल जो हमारा है वो आपके सामने है, और सवाल है शराब से मौत के आंकड़ों पर क्यों हो रहा है विवाद। आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले पर क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। हमारा जो ऑफिशियल फिगर है, हमारी जो बातें हुई हैं वहां से पदाधिकारी से, एक्साइज के, पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ऑफिशियल फिगर 38 है। अगर किसी को कोई संशय है या किसी के बारे में कोई अगर रिपोर्ट है तो आप अलग से उसके बारे में प्रतिवेदन दें। 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तो सारण छपरा में मरने वालों की संख्या सरकार करी कि 20-22 लोग मरे, जबकि सारे अखबार 100 छाप रहे हैं। इसलिए अगर आंकड़ा सही है तो सरकार बताएगी ना, लेकिन 23 का आंकड़ा सही है क्या? केवल एक साल गोपालगंज में ही जब 16 लोगों की मौत हुई तो फिर आंकड़ा 23 कैसे हो सकता है? इसलिए सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। आंकड़ों को छिपाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता इन आंकड़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नया मुद्दा, नए सवाल।